जीवन की हर घटना के साथ जिसका कनेक्शन होता है, जीवन की हर घटना के साथ जिसका कनेक्शन हो जाता है, और जब एक साथ किसी की मृत्यु होती है, मानो कि एक बिल्डिंग गिर जाता है और एक साथ सबकी मृत्यु होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हम कहेंगे कर्म सिद्धांत, लेकिन कर्म सिद्धांत कौन सा कर्म सिद्धांत? भगवान ने कहा कर्म स्वतंत्र भी होते हैं और सामुदायिक भी होते हैं। कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक स्वतंत्र होते हैं और एक सामुदायिक कर्म होते हैं। जब ऐसा आपने देखा होगा कि घर में एक साथ सब बीमार हो गए, कार में जा रहे थे और सबका एक साथ एक्सीडेंट हो गया, पूरा फैमिली फिनिश। नदी के प्रवाह में एक साथ पूरा फैमिली बह गया। और या फिर किसी एक को इन्फेक्शन लगा, इन्फेक्शन दूसरे को लगा, दूसरे को लगा, तीसरे को लगा, और फिर पूरे घर में सबको हो गया। किसी एक को डेंगू हुआ, दूसरे को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, और फिर सबको हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये इन्फेक्शन कैसे होता है? ये एक साथ मृत्यु क्यों होती? भगवान ने कहा कई कर्म होते स्वतंत्र और कई कर्म होते सामुदायिक। भगवान महावीर ने जीवन की हर घटना का समाधान दे दिया है। भगवान ने जीवन की हर घटना का समाधान दे दिया है, और हमने जो परिस्थिति सोची भी नहीं होना उसका भी समाधान दे दिया है, और जो परिस्थिति हमारे सामने हो रही है उसका भी परमात्मा ने क्या दे दिया? समाधान दे दिया। मानो कि घाटकोपर में एक बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। कितने लोग थे अंदर? बहुत लोग थे अंदर, लेकिन उसमें से कई लोग 10 मिनट पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकले थे, और कई लोग बरोबर 10 मिनट पहले ही वो बिल्डिंग में आए थे। बिल्डिंग में रहने वाले ही सिर्फ ऑफ हो गए कि जो बाहर में कहीं रहता था वो वहां पर आया और वो भी ऑफ हो गया। क्यों? भगवान ने कहा जो कर्म समूह में बंद होते हैं उसका उदय भी समूह में आता है। जिसका बंद समूह में होता है उसका उदय भी कैसे आता है? समूह में आता है। जो समूह में उदय आता है उसे सामुदायिक उदय कहा जाता है। एक साथ मानो कि आप टीवी देख रहे हो और टीवी में किसी विलन को मार रहे हैं, हीरो विलन को मार रहा है, मार रहा है और मार रहा है और मार रहा है, लेकिन मूवी के पहले के पार्ट में आपने उसका अन्याय देखा था, मूवी के पहले के पार्ट में आपने वो विलन की कोई दुष्कृत्य देखा था, तो आपके मन में भी जाने अनजाने देखते हुए क्या हुआ था? उसके प्रति द्वेष हुआ था, क्रोध हुआ था, राग हुआ था, कि आप सिर्फ स्थिति प्रज्ञ होकर देख रहे थे। आपके अंदर में क्या हुआ था? आराम न करू छे, आप केम आम करे छे। अच्छा, आप टीवी देख रहे थे, साथ साथ में आपकी वाइफ भी देख रही थी, साथ साथ में आपके बच्चे भी देख रहे थे, साथ साथ में आपकी मदर भी देख रही थी। हो सकता है कि शायद फादर को पसंद नहीं था इसलिए वो अंदर के रूम में थे और बाकी का सब देख रहे थे। और जब हीरो विलन को मार रहा था ना, तब सबके मुंह में से एक साथ आवाज निकली। क्या आवाज निकली? और मार, हजी मार, हजी मार, हजी 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 એને બસ બતાડ કે આવું એને ન કરવું છે। હવે એ તો માત્ર મૂવી જ હતું, સાવ ખોટું હતું, એમાં કંઈ હતું જ નહીં કંઈ, એ માત્ર તમારો એક ભ્રમ હતો, પણ છતાં પણ ભ્રમ સાથે તમે શું થઈ ગયા? उस भ्रम के साथ आप मिक्स हो गए, और मिक्स हो गए तो कई लोगों को तो मैंने देखा है मुट्ठी यूं करके और मार। एक्शन प्लस, बोलो, एक्शन प्लस इमोशन, एक्शन प्लस इमोशन। एक ने कि सब ने, सब ने, लेकिन फादर अंदर बैठे थे उसने नहीं किया, और बाकी के जितने भी है उसने कर लिया। अब जब बिल्डिंग गिरने वाला है तब क्या होने वाला है? उसने किसी की मौत की
ભાવના કરી દી, उसने કોઈ મર જાય ના એસી ભાવના કરી દી, એની સાથે આમ થાય ને બસ એ ભાવના કરી નાખી. એટલે હવે શું થશે? તમે જ્યારે બીજાના મૃત્યુનો વિચાર એક સાથે કરો છો એટલે તમારું મૃત્યુ પણ टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, मूवी देखना चाहिए कि नहीं देखना? नहीं नहीं गुरुदेव हम देखेंगे, लेकिन आज सब अकेले अकेले देखेंगे. हम देखेंगे से, लेकिन आज से भगवान ने कहा कि जो भी कर्म, कई बार क्या होता है होटल में जाते हैं और एक साथ, नहीं हमारा पूरा फैमिली ना होटल में जाते हैं, हम लोग कभी अकेले अकेले नहीं जाते, सब साथ में जाते हैं. और जब साथ में जाते तब कोई भी एक टेस्ट, कोई भी एक चीज, कोई भी एक पदार्थ जब खा रहे हैं ना, बहुत सरस होला कैसे ना, बहुत सरस वहां कैसे ना, बहुत सरस वहां कैसे ना, बहुत सरस. किसी की मृत्यु करके उसके डेड बॉडी को हम खा रहे हैं, किसी की डेथ हो गई है उसके डेड बॉडी को हम खा रहे हैं, और किसी की मौत की सजा पर हम क्या ले रहे हैं? मजा ले रहे हैं. वाह, बहुत अच्छा. सुनते से समूह में बंदा से कि एकला बंदा से सेवा बंदा है क्या? और जब समूह में कर्मों का बंध होता है तब भुगतने के समय में भी क्या होता है? भुगतने समय मानो कि उसके बाद के जन्म में सबका अलग 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 क्षेत्र में जन्म हुआ है, लेकिन जब समय आएगा ना तो सब कहीं ना कहीं से इकट्ठे हो जाएंगे. सब यहाँ से उत्तराखंड की यात्रा पर पहुंच जाएंगे, और फिर उत्तराखंड में जैसे बाढ़ आएगी तो सभी के सभी, कोई होगा तमिलनाडु का, कोई होगा हैदराबाद का, कोई होगा गुजरात का, कोई होगा राजस्थान का, लेकिन वो सभी वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे. तभी इकट्ठे होंगे और एक साथ सभी की क्या होने वाली है? घाटकोपर में क्या हुआ? जो मिस्त्री वो बिल्डिंग में रहता ही नहीं था, वो मिस्त्री बराबर मिस्त्री काम के लिए, कारपेंटिंग काम के लिए वहां पर पहुंचा, और पहुंचा 10 मिनट के बाद जाने की उसको मृत्यु क्या हो रही थी? बुला रही थी कि आजा भाई तेरी जगह तैयार होगी. क्योंकि भगवान ने कहा कर्म का विपाक, कर्मों के उदय कितने प्रकार के होते हैं, जिसकी इफेक्ट होती है वो विपाक उदय, और जो बिना इफेक्ट के चला जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रदेश उदय. कर्म का जब विपाक तैयार हो जाता है ना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से वहां पर पहुंच जाती है, और जो कहीं ना कहीं से वहां पर पहुंच जाती है उसके लिए भगवान ने 4 सिद्धांत बताए हैं. भगवान ने कहा द्रव्य विपाकी, क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी और भाव विपाकी कर्म होते हैं. भगवान ने कहा कि कर्मों के अलग अलग प्रकार होते हैं, और कर्मों के असर को, कर्मों की इफेक्ट को भुगतने के अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं. किसी को मुंबई में अस्थमा होता है, और जैसे ही देवलाली ले जाओ ना, क्या हो जाएगा? अस्थमा गुम हो गया. अरे यहाँ इतना अस्थमा था कि पूरी रात सो नहीं पा रहे थे, और देवलाली में तो गए, फिर क्या हुआ? पूरी नींद आ गई, एक रात भी नींद नहीं बिगड़ी. भगवान ने कहा कर्मों की उदय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की इफेक्ट होती है. निमित्त रूप में मटेरियल की, क्षेत्र की, काल की और भाव की इफेक्ट होती है. मुंबई के क्षेत्र में जो असाता वेदनी कर्मों का उदय होता है, वही देवलाल के क्षेत्र में गए तो वही असाता वेदनी कर्म संक्रमित होकर, कन्वर्ट होकर क्या हो गया? साता वेदनी हो गया, और वहां पे एकदम उसको आराम से नींद आ गई. क्योंकि क्षेत्र का विपाक होता है. भगवान ने कहा क्षेत्र का विपाक होता है. कई ज्योतिषी, कई अवधि ज्ञानी का कैसा होता है, जहां उसे अवधि ज्ञान प्रकट हुआ होता है तो वहां बैठकर वो पूरी दुनिया को देख सकते, लेकिन जैसे ही वो जगह से खड़े होकर सामने की जगह में गए तो पूरा उसका ज्ञान विलुप्त हो गया. भगवान ने कहा क्षेत्र विपाकी कर्म क्षेत्र पर ही असर करते हैं, और वो क्षेत्र में उसे अवधि ज्ञान हो जाता है, और वहां से बाहर निकले तो वापिस वो क्षेत्र बदल जाने से कर्म भी क्या हो जाते हैं? કેટલાક લોકો એવા હોય ગુજરાતમાં રહેતા હોય અને વર્ષોના વર્ષો ધંધો બિઝનેસ કારોબાર કરતા હોય પણ આગળ વધતા જ ન હોય, और जैसे ही मुंबई में आए ना, थोड़े दिनों में तो उसके भाग्य बदल गए और वो एकदम अप हो गया.
गुजरात में वो एकदम मजूरी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, कितना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे ही यहाँ से दुबई गए और पूरा का पूरा चेंज हो। क्यों? भगवान का क्षेत्र विपाक के कर्म होते। घाटकोपर में यही हुआ। जो क्षेत्र में जिसके कर्मों का उदय होने वाला था, जिस क्षेत्र में जिसके कर्मों का उदय होने वाला था, क्या हो गया? वो व्यक्ति वहां पहुंच गए। और जिसका उदय नहीं होने वाला था, वो वहां से उसी टाइम पर देरासर पूजा करने के लिए चले गए, उसी टाइम पर वो स्कूल चले गए, उसी टाइम पर बाहर निकल गए, 10 मिनट पहले ही बाहर निकल गए। और एक लेडी बरोबर देरासर में पूजा करके घर पे आई, पहुंची, और 10 मिनट आफ्टर क्या हो गया? क्यों? क्योंकि जिसके जिसके जिस क्षेत्र के उदय होते हैं, जिसके जिसके जिस क्षेत्र के कर्मों का उदय होने वाला होता है, वो क्षेत्र में पहुंच जाए ना तो उसका उदय हो जाता है। और वो क्षेत्र से बाहर निकल जाए ना तो वो क्षेत्र का निमित्त टल जाता है। और निमित्त टल जाने से, क्षेत्र विपाक होने से, वो एरिया का जो निमित्त होने वाला था उससे वो व्यक्ति क्या हो जाता है? तब सम्राट गुरुदेव रतिलाल जी महाराज साहब किसी के घर में पधारे और उसको बोल दिया कि आपको 12 बजे के पहले घर को खाली कर देना है। अरे पर गुरुदेव 12 વાગ્યા પહેલા ઘર કેમ ખાલી કરી દેવાનું? શું થયું? પણ અમે આટલા વર્ષોથી રહીએ છીએ ને આટલું સરસ મજાનું ઘર છે, 12 बजे के पहले घर खाली कर देने का है। 12 વાગ્યા પહેલા તમે घर ખાલી કરીને બહાર નીકળી જાજો। ગુરુ તો એ જ હોય જેનું કામ બચાવવાનું હોય કે માત્ર સંકેતનું હોય। બચવું ન બચવું એ તમારો પોતાનો શું હોય છે? એ તમારો પુરુષાર્થ હોય છે। ગુરુનું કામ તો સંકેત આપવાનું હોય છે। ગુરુએ સંકેત આપી દેશે કે તમારે અહીંથી બહાર નીકળી જવાનું છે। 11 વાગ્યા સુધી તો ઘરમાં માત્ર ચર્ચા ચાલતી रही। શેની ચર્ચા ચાલતી रही? गुरुदेव આમ કીધું છે, પણ એ તો ગુરુદેવ से यूं ही बोल दिया होगा। गुरुदेव ने कहा कि वो જોયું હશે, ચાલો આપણે એક વાર બહાર જઈને પાછા આવી જઈએ। આમ कई प्रकार के विकल्प आ गए। लेकिन घर में जो अनुभवी थे, जो वयोवृद्ध थे, जो ડોશીમાં હતા, એણે શું કર્યું કે નહીં, ગુરુદેવે કીધું છે ને એટલે 12 વાગ્યા પહેલા શું કરવું છે? બહાર નીકળી જવું છે। બાકી ના જવાનો એ શું કીધું? ઠીક છે, બહાર નીકળવાનું કહ્યું છે તો આપણે બહાર નીકળી જશું। નહીં નહીં, આપણે કિંમતી માલ સામાન લઈને બહાર નીકળી જાઓ। गुरुदेवનો कोई संकेत लागे છે। जो वृद्ध माता थी उन्होंने बोल दिया, नहीं, गुरुदेव ने कहा है, मुझे गुरुदेव के हर वचन पर विश्वास है। वो घर से 11:45 बजे बाहर निकले और 12 बजे राइट शार्प 12 बजे वो पूरा का पूरा बिल्डिंग क्या हो गया? बिना कारण, बिना कोई प्रयोजन, कुछ भी नहीं था, और अचानक वो बिल्डिंग क्या हो गया? नीचे हो गया। वो घर वाले सोचने लगे क्या हो क्या रहा है। कई लोग आश्चर्य थे और कई लोग आघात में थे कि क्या हो गया, हमारा घर पूरा। भगवान ने कहा, जो क्षेत्र में जिसके कर्मों का उदय होने वाला है, वो क्षेत्र से वो व्यक्ति बाहर निकल जाए ना तो कर्मों के उदय को आप बदल भी सकते हो। वो क्षेत्र से आप बाहर आ गए तो निमित्त रूप वो क्षेत्र आपके जो कर्मों का विपाक कराने वाला था वही निमित्त नहीं रहा, तो कर्मों का क्या हो गया? प्रदेश उदय हो गया। हमें इस कर्म सिद्धांत को पूरा बहुत डीपली समझना है। भगवान ने कहा द्रव्य विपाकी, क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी और भाव विपाकी कर्म होते हैं। द्रव्य विपाकी क्या होता है? द्रव्य विपाकी मटेरियल से इफेक्ट होती है। कई लोग क्या होते हैं, पूरा दिन दही खाते हैं ना, उसको सर्दी नहीं होती, और कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी दही खा लेते हैं ना, क्या हो जाती है। कई लोग पूरा दिन मैंगो का रस लेते, कुछ नहीं होता, और कई लोगों को थोड़ा सा मैंगो का रस ले लिया ना तो क्या हो जाता है? तुरंत डायरिया हो जाता है। क्यों? भगवान ने कहा मटेरियल की इफेक्ट कहाँ होती है? मटेरियल की इफेक्ट अपने शरीर पर होती है। अपनी साता के उदय में और अपनी असाता के उदय में निमित्त रूप बन जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर जब आपको बोलते हैं कि आपको ये नहीं खाना है और ये खाना है, इतना नहीं खाना है और इतना खाना है, ये खाने से ये होगा और ये खाने से ये होगा,
हमको लगता है भाई कर्मों के उदय से ही सब होता है, तो फिर ये खाने से ये और ये खाने से ये सब कैसा होता है? भगवान ने कहा द्रव्य विपाक ही कर्म होते हैं। क्या होते हैं? जिसको भी गाउट होता है ना, ये कठोर जो खोड़ा भी दियो तो શું થાય? તેને ગાઉટ વધી જાય કે ન વધી જાય? જેવું કઠોળ ખાઓ એટલે તરત જ શું થવા લાગે? दुखाओ स्टार्ट थोड़ा। क्यों? भगवान ने कहा द्रव्य विपाक की कर्म होते हैं। कई प्रकार के मटेरियल खाने से, कई प्रकार के मटेरियल सूंघने से और कई प्रकार के मटेरियल के आसपास में रहने से भी आपके असाता वेदनी का भी उदय हो सकता है और आपके साता वेदनी कर्मों का भी क्या हो सकता है? अनुकूल पदार्थ होंगे तो वही पदार्थ आपके साता वेदनी का विपाक उदय कराएंगे, और प्रतिकूल पदार्थ होंगे तो वही आपके असाता वेदनी कर्म का क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें कर्मों की 4 सिद्धांत को समझना है। कौन से 4 सिद्धांत? द्रव्य विपाक, क्षेत्र विपाक, काल विपाक और भाव विपाक। आप हिमालय की ऊपर की चोटियों तक पहुंच गए तो ऑटोमेटिक आपके श्वास में क्या होने वाला है? तकलीफ होने वाली है। क्यों? अरे हमारा अभी तक तो 10 मिनट पहले तक तो साता का उदय था और अचानक यहां पर पहुंच गया, साता का उदय हो गया। भगवान कहते क्षेत्र बदल जाता है, कर्म भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते। इसलिए कर्म सिद्धांत को बहुत डीपली समझने जैसे, जो बिल्डिंग गिरा और उसमें बहुत सारे जीव अंदर थे, अंदर से क्या किया उन्होंने? अंदर से मोबाइल किया। मैं अंदर में ये जगह में हूं और यहां पर अभी भी मैं जीवित हूं, मुझे यहां से। अब आपने तो कहा था कि मोबाइल तो एकदम असाता का कारण है। अब मोबाइल किसका कारण हो गया? असाता का कारण हो गया कि साता का कारण हो गया? हो सकता है कि नहीं हो सकता? भगवान ने कहा कोई भी द्रव्य का निमित्त, कोई भी द्रव्य का निमित्त आपके दोनों कर्मों का उदय करा सकते हैं। साता का भी करा सकता है और असाता का भी करा सकते हैं। इसलिए किसी भी द्रव्य को हमें नहीं कोसना है, किसी भी द्रव्य को नहीं कोसना है। द्रव्य विपाकी कर्म होते हैं। कई मटेरियल हमारे लिए उपकारक भी हो सकते हैं और कई मटेरियल हमारे लिए क्या हो सकते हैं? अपकारक भी हो सकते हैं। कौन सा मटेरियल है वो हमें मालूम हो जाए तो हम अपने कर्मों को क्या कर सकते हैं? बदल भी सकते हैं। मानो कि जो व्यक्ति उसके अंदर में होंगे, जो व्यक्ति उसके अंदर होंगे, आपने शायद अखबार में पढ़ा, शायद न्यूज में सुना, शायद कहीं सुना कि एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी माँ और दादा की गोद में था और गोद में ही क्या हो गया? गोद में वो लिपटा रहा और लिपटा ही ऑफ हो गया। कैसे ऑफ हो गया? हो सकता है शायद उसका पाप का उदय नहीं भी हो, उसका उदय नहीं भी हो, लेकिन वो राग के कारण क्या हुआ था? लिपटा हुआ था। राग के कारण उसके दादा ने उसको हक करी थी और अब क्या हुआ वो समझवा जेવું છે। मानो कि एनो उदय न पण होय पण जेनी साथे छे एनो उदय होय ने तो पण ई तमारो उदय लई आवे, अने जो ई तमारो उदय लई आवे तेने शुं कहेवाय? उदय के पहले उदय आ जाए उसको क्या कहा जाता है? उदीर्णा कहा जाता है। हर परिस्थिति को आप देखो ना, तुरंत ही आपको भगवान के सिद्धांत याद आ जाने चाहिए। सिर्फ सुनने जैसी बात नहीं है, इसको समझना है। और सिर्फ समझना नहीं, आपको एवरीडे जहां पर भी जाओ ना, हर स्थिति को देखो ना, आपके पहले आपके अंदर में क्या आ जाना चाहिए? अच्छा इसका ये उदय होना चाहिए, अच्छा इस प्रकार से ये होता है, इसका कारण ये है, ये होने से ये होता है। आपको मालूम है क्षेत्र विपाकी कर्मों का बंध क्यों होता है? जब भगवान ने कहा कि हम क्षेत्र की असाधना करते हैं ना, तब हमारे अंदर में क्षेत्र विपाकी कर्मों का बंध होता है। मैंने गामड़ा में तो फावे ज नहीं, अमने मुंबई में ज फावे। अमने तमारा गाम में વધારે રહેવું ન ગમે, અમને મુંબઈમાં બહુ ગમે। તમને હમણાં કહેવામાં કે તમારે વિરાર રહેવા જવાનું છે। વિરાર ના 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 વિરારમાં તો શું, વિરારમાં જે લાખો લોકો જીવે છે, જીવતા નથી?
શું વિરારમાં જે લાખો લોકો રહે છે એ શું પ્રોપર રીતે જીવતા નથી? એ પણ સારી રીતે જીવે જ છે, પણ તમને જેવું એમ કહેવાનું કે હવે તમારે અહીંયા બિઝનેસમાં ખોટ ગઈ છે, હમણાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે અને હવે તમારે ચેન્જ કરી અને ક્યાં જવાનું? વિરાર જવાનું, વસઈ જવાનું છે, આમ જવાનું છે, દહાણું જવાનું છે. તરત જ તમારા અંદરમાંથી ગમો આવશે કે અણગમો આવશે? શું આવશે? અણગમો આવશે. આવી શકે કે ના આવી શકે? આવતો હોય. ઘણા બધાને તમે જોયું હશે, જેવી તમે ક્ષેત્રની અસાધના કરો એટલે એ ક્ષેત્ર તમારા માટે અસાધનાનું કારણ બની જાય. તમે જેની અસાધના કરો તે તમારી અસાધનાનું કારણ બને. તમે જેની અસાધના કરો એ તમારી અસાધનાનું શું બની જાય? કારણ બની જાય. ના ના, આવા ટાઈપના કપડાં મને ન ફાવે, મને તો આવું હોય ને તો જ હું પહેરું. એટલે તમે એ વસ્ત્રની શું કરી દીધી? હવે તમારી સાથે એવા જ પ્રકારનું વસ્ત્ર તમને સાતા આપશે કે અસાતા આપશે? અસાતા આપશે. ભગવાને કીધું તમે જે દ્રવ્યની, જે ક્ષેત્રની, જે કાળની, જે ભાવની અસાધના કરો છો ને, એ દ્રવ્ય, એ ક્ષેત્ર, એ કાળ અને એ ભાવ તમારા માટે શું થઈ જાય છે? નહીં, ફેક્ટરીના ભાગ પીડા છે, મારા ભાગમાં કાંઈ એવું નથી, એણે ફેક્ટરી લઈ લીધી છે, આ ફેક્ટરી જ અપશુકનિયાળ છે, મને એમાં ફાવે જ નહીં, મને એ જ જોઈએ છે. તમે એની માટે અસાધનાના કર્મ બાંધી લીધા. હવે શું થવાનું? લાઈફ ટાઈમ તમારી માટે એ ફેક્ટરી અસાતા આપશે કે સાતા આપશે? અને આ ભાવમાં જ આપશે કે આવતા ભાવમાં પણ આપશે? ભગવાને કીધું આવતા ભાવમાં પણ. કેમ? કેમ કે ક્ષેત્રની અસાધના ક્ષેત્રની અસાતાનું કારણ બને છે. ક્ષેત્રની અસાતાનું કારણ બને છે. દ્રવ્યની અસાતાનું કારણ બને છે. અસાતા જો બે વર્ડ પાછળ મિક્સ નહીં કરી નાખતા. અસાધના એટલે હેટ ફિલિંગ્સ, અસાધના એટલે ઇગ્નોર ફિલિંગ્સ, અસાધના એટલે તેની માટેનું અવમૂલ્યન, અસાધના એટલે તેની માટે અંદરમાંથી અણગમો. ભગવાન કહે છે જે પદાર્થ માટે તમે અણગમો કરો ને આ ભાવમાં, આવતા ભાવમાં એ પદાર્થ તમને મળે અને મળે. માત્ર મળે નહીં, ફળે અને ફળે. પણ કેવી રીતે ફળે? मिलता भी है और फलता भी है, लेकिन कैसे फलता है वो? असाता के रूप में कि साता के रूप में? तो भगवान ने कहा वो असाता के रूप में फलता है, क्योंकि असाधना का रिजल्ट क्या होता है? इसीलिए किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थिति, किसी भी संयोग, મને ચોમાસામાં ફાવે જ નહીં. વાદળાને જોઉં ને એટલે મને એલર્જી જ થઈ જાય છે. વાદળાને જોઈને મારી તબિયત જ ખરાબ થઈ જાય છે. કેમ? કેમ કે ગયા ભાવમાં તમે વાદળાની શું કરેલી છે? કોઈને કોઈ પ્રકારે. ये सिद्धांत आपने पहले कब सुना था? ये सिद्धांत आपने पहले कब सुना था? सुना ही नहीं है. और इसीलिए भगवान ने 33 प्रकार की असाधना बताई है. कहाँ बताई है? कहाँ बताई? समण सूत्र में बताइए ना आपको, शायद आपने सुना होगा. भगवान ने कहा कि द्रव्य विपाकी, क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी और भाव विपाकी, इन सभी का कारण कहीं न कहीं वो द्रव्य के साथ, वो क्षेत्र के साथ, वो काल के साथ, वो भाव के साथ हमारा कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव व्यवहार होता है. इसको साइंटिफिक देखा जाए ना, इसको साइंटिफिक देखा जाए तो भी हम इसको आराम से समझ पाएंगे. जैसा हमारा रिएक्शन वैसा ही हमारा रिफ्लेक्शन. साइंस ने भी आज प्रूव कर दिया है कि किसी भी वृक्ष के आसपास में आप खड़े रहोगे और नेगेटिव रिएक्शन दोगे ना, तो फिर वो वृक्ष भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हर स्थिति, हर संयोग. इसलिए हम जहां पर भी रहे, जिसके भी साथ में रहे, जिसके भी पास में रहे, हमें उसके प्रति पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है?
पूरा ये कर्म सिद्धांत समझने के बाद उस करना क्या है, भगवान ने कहा किसी भी क्षेत्र के साथ, किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी मटेरियल के साथ, किसी भी समय के साथ हमें क्या रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हमें कभी काल को नहीं कोसना है। केवा દિવસો આવ્યા છે કે ખબર પડતી નથી, આમ એવું લાગે છે ને કે તમે કોને કોસી રહ્યા છો? તમે જેને કોસો છો, તમે જેને કોસો છો એ જ તમને અંતે હેરાન કરે છે, અને તમે જેને પોસો છો એ જ તમને અંતે સુખ આપે છે। ભગવાન કહે છે જैसी एक्शन वैसा रिएक्शन, जैसा रिएक्शन वैसा रिफ्लेक्शन। इसलिए हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर संयोग, सबके साथ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तमने एम थाय बस आनी साथे हवे मने भावतुं ज नथी, हवे तो मौत आवे तो सारू, बस हवे आनाथी मारे। जेनी प्रत्ये तमारा अंदरमां अणगमो आवे ने आवता भवमां तमने तेनी साथे जन्म मळे छे। जेनी साथे फावतुं नथी एनी साथे तमने जन्म मळे छे। એટલા માટે જ અમારું સૂત્ર યાદ રાખજો, ન ભાવતું હોય ને તો પણ ન ભાવવું જોઈએ। શું કરવું જોઈએ? ન ભાવતું હોય તો પણ શું કરવાનું? તમને ખબર જ છે કે હવે એની સાથે રહેવાનું જ છે કે છૂટાછેડા થઈ શકે એમ છે? તમને ખબર જ છે, आपको मालूम है कि अभी उसके साथ रहने का ही है। अब कोई ऑप्शन, जिसका कोई ऑप्शन नहीं उसको क्या कर दो, क्या कर दो? एक्सेप्ट कर दो। जिसका कोई ऑप्शन नहीं उसको क्या कर दो? एक्सेप्ट कर दो। यदि वो नहीं हुआ तो क्या होगा? हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के प्रति, कहीं ना कहीं उस मकान के प्रति, कहीं ना कहीं इस संयोग के प्रति हमारे अंदर में से नेगेटिविटी आ गई। वो नेगेटिविटी धीरे 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 बढ़ेगी। नेगेटिविटी की मेमोरीज हमारे अंदर में जाएंगी, और वही मेमोरी जब उदय में आएंगी तब हमें वो पदार्थ, वो वस्तु और वो व्यक्ति के प्रति क्या हो जाएगी? एलर्जी। क्या हो जाएगी? एलर्जी। और वो एलर्जी उसको असाता देगी कि मुझे असाता देगी? समझने जैसी बात है। જ્યારે પણ તમને એલર્જી થાય ત્યારે એલર્જી સામેવાળાને दुखी करे છે, તમને दुखी करे છે? કોને दुखी करे છે? તમને दुखी करे છે। તમારી असाता आवे છે, आपकी खुद की असाता आ जाती है। असाता इसलिए आती है कि हमारा उसके प्रति कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव अप्रोच होता है। जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थिति, जो संयोग के साथ हमारा नेगेटिव अप्रोच होगा वो मेमोरी अंदर जाएगी, और बाद में वही मेमोरी बाहर आके हमारे अंदर में क्या लाएगी? एलर्जी के रूप में असाता लाएगी। इसलिए ये पूरा कर्म सिद्धांत हमें फिर एक बार समझ लेना है। जो भी व्यक्ति स्वतंत्र कर्म बांधते हैं वो स्वतंत्र भुगतते हैं, और जो सामुदायिक बांधते हैं उसका उदय भी क्या होता है? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका उपाय क्या होना चाहिए? आप लोग दिन भर में समूह में रहते हो कि अकेले रहते हो? समूह में रहते हो। और जो भी कर्मबंध करते हो मोस्टली क्या होते हैं? समूह में होते, समूह में घूमने गए थे, समूह में होटल में गए थे, समूह में किसी की शादी में गए थे, समूह में भोजन ले रहे थे, समूह में भोजन का टेस्ट ले रहे थे। आपके मोस्टली कर्म क्या होते? समूह में होते, अकेले होते। इसलिए भगवान ने कहा सामुदायिक कर्मों को क्षय करने का रास्ता क्या होता है? सामुदायिक कर्मों को क्षय करने का रास्ता क्या होता है? भगवान ने कहा आप घर में एवरीडे सामुदायिक कर्म बांधते हो, उसी घर में आप सामुदायिक कर्म क्षय करने लगो। साथ में बैठकर प्रार्थना चालू कर दो। एवरीडे रात को क्या करना चाहिए? एवरीडे रात को साथ में बैठकर नमस्कार मंत्र है, जो भी आपका धर्म है उसका जो भी मंत्र है, जो भी आपके परमात्मा है उसके प्रति भक्ति भाव, श्रद्धा और अपने आप के अंदर के ईगो का विसर्जन। जैसे ही समूह में बैठकर आपने साधना की, प्रार्थना की, भक्ति की, जाप की, नमस्कार मंत्र किया, कोई भी मंत्र किया,
समूह में बांधे हुए कर्म समूह में क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। और यदि समूह में क्षय हो गए तो आपको समूह में उसको भुगतने का કેટલાના ઘરોમાં સમૂહ પ્રાર્થના થતી હશે? રોજ રાત્રે સાથે બેસવાનો, સાથે બેસીને શું કરો? રાઉન્ડમાં સાથે બેસીને 9 વાર નમસ્કાર મહામંત્ર. यदि તમને ઉસગ્રમ આવડે છે તો તમે ઉસગ્રમ, તમે ઉસગ્રમથી આવડતું લોગસ આવડે છે લોગસ, તમને નમોથુણમ आवड़े છે नमोथुणम, नमस्कार मंत्र लोगस नमोथुणम या ऊसगरम, लास्ट में मांगलिक. जैसे मांगलिक पूरा हो गया सब एक दूसरे को क्या कर देना है? पूरे दिन में कोई दुर्व्यवहार हो गया हो तो आई एम सॉरी. क्या हो जाएगा? मन भी रिलैक्स हो जाएगा, कर्म भी रिलैक्स हो जाएंगे और आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी और साथ साथ में आपके सामुदायिक कर्मों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. इसीलिए पुरानी परंपरा में एवरीडे समूह सुबह में प्रार्थना और रात को समूह समापना की परंपरा थी. सुबह में समूह प्रार्थना करते थे, घर के सभी लोग साथ में बैठकर साधु वंदना भक्तामर ऐसी प्रार्थना करते थे और शाम को समूह समापना करते थे. यदि ये स्टार्ट हो गया तो आपके जितने भी सामुदायिक कर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे. समूह में बांधे कर्म समूह में ही भुगतने पड़ते हैं. और यदि समूह में धर्म आराधना होगी तो समूह में बांधे हुए कर्म का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा. कर्म धर्म को क्षय करता है और धर्म कर्म को क्षय करता है. हमें एक सिद्धांत याद रखना है, समूह धर्म समूह कर्मों को क्षय करेगा और समूह कर्म समूह धर्म को क्षय कर देगा. इसलिए क्या करना है? होटल में साथ में जाना है कि अकेले जाना है? घूमने अकेले जाना है कि सबको साथ में लेकर जाना है? ये गुरुदेव का एकला फरवा जाइए तो थोड़ी कहे गमे ज नहीं ने. પણ તમે યાદ રાખજો, પાપમાં સાથ આપશો તો ભોગવવામાં સાથ આપવો પડશે. પાપમાં સાથ આપશો તો ભોગવવામાં શું આપવો પડશે? સાથ આપવો પડશે. અને ધર્મમાં સાથ આપશો તો ભોગવવામાં શું આપવો પડશે? સાથ જ આપવો પડશે. તો ધર્મમાં સાથ હોવો જોઈએ કે અધર્મમાં સાથ હોવો જોઈએ? धर्मમાં साथ હોવો જોઈએ. तो समूह में बांधे हुए कर्म का उदय भी क्या आता है? समूह में आता है. कर्मों के 4 प्रकार: द्रव्य विपाकी, क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी, भाव विपाकी. आपने सुना होगा कि रोड पर जा रहे थे ना, अचानक बिजली ऊपर से आई, अचानक बिजली ऊपर, वो चारों एक साथ क्या हो गए? आपने देखा होगा कि चेंबूर में एक लेडी रोड पर जा रही थी, अकेली जा रही थी और अचानक एक पेड़ गिरा. अब देखो कर्म का सिद्धांत कितना, उसका वही रोड पर निकलना, पेड़ का उसी समय गिरना और एग्जैक्ट दोनों का लोकेशन क्या हो जाना? मैच हो जाना. और वो लेडी वहां के वहां क्या हो जानी? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उसने आते जाते बार बार उस वृक्ष को કેવું સાવ ઠૂઠા જેવું છે, આ કેવું સાવ આવું છે, આ વચમાં ઉગી ગયું છે, આ તો જન સાવ સડી ગયેલું છે, આ તો સાવ ખરાબ છે, આ તો આવું જ છે. जब भी वो लेडी वहां से निकली, वो पहली बार नहीं निकली थी, बहुत बार निकली थी. और जितनी बार निकली होगी ना, वहां से उसने किसी न किसी प्रकार से उसको कोसा था, उसके प्रति असाधना का भाव किया था, उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग्स लाई थी. आखिर में क्या हो गया? हम जिसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स लाते हैं ना, वही हमें अंत में नुकसानदेह बन जाता है. इसलिए भगवान ने कहा कि हमें किसी की असाधना करके अपनी असाधना को आमंत्रण नहीं देना है. किसी की असाधना हमारी असाधना को क्या हो जाता है? आमंत्रण हो जाता है. बस कर्म सिद्धांत को जितना भी सुने आपको हर रोज अप्लाई करना है. कैसे अप्लाई करना है? जो भी घटना बने ना, आपके अंदर का चिंतन स्टार्ट हो जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ, आम केम थયું, मैं आटली ट्राई करीने रसोई बनावવાની ट्राई करी પણ टेस्ट केम ना આવ્યો, मैं मेहनत करी અને टेस्ट નથી આવ્યો ना.
મારા કોઈને કોઈ પ્રકારના નીચ ગોત્ર કર્મોનો અત્યારે ઉદય ચાલે છે, એટલે હું ગમે એટલું સારું બનવાનું ટ્રાય કરીશ તોય બનવાનું નથી. મારે આમાં પણ શું રાખવાનું છે? संभाव रखवानो छे. बस मैंने आपको एक मंत्र दे दिया. कौन सा? असतना असाता का आमंत्रण होता है. बस एक एक भाव को सुनते सुनते हम अपनी आत्मकल्याण की राह पर ज्ञान से, ज्ञान के भावों से अपने मार्ग को प्रशस्त करें. यही मंगल